Assalamualaikum dear students. I am Ms. Naseem and today we are going to start our lecture number 2 of mathematics. Today we will cover the topics comparison of 4 and 5 digit numbers, ordering of 4 and 5 digit numbers, and increase and decrease of numbers. Our very first topic is comparison of 4 and 5 digit numbers. कंपैरिजन ऑफ 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स जब हम करते हैं तो हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। ठीक है, लेस देन का मतलब कम, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा और इक्वल्स मीन बिल्कुल बराबर। नीचे हमारे पास एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं पहली एग्जांपल में, 39080 एंड 39089। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहला वाला नंबर जो है 39080 वो छोटा है और 39089 बड़ा है। तो हम यहाँ पे लेस देन की साइन लगाएंगे और हम इसे रीड करेंगे 39,080 इज़ लेस दैन 39,089। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 12360 और 12130। यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर हैं। यहाँ पे भी हम पहले ही चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है। पहले नंबर में हमारे पास 300 है और दूसरे नंबर में हमारे पास 100 है। तो 300 ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो 12360 ग्रेटर है 12130 से। यहाँ पे हम ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे और हम इसे रीड करेंगे 12360 इज़ ग्रेटर देन 12130, या फिर 12,360 इज़ ग्रेटर देन 12,130। सिमिलरली यहाँ नीचे हमारे पास नंबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 60। ये बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि जब हम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 के। सो वी विल रीड दिस 10 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 60। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स। जब हम चीज़ों को कंपेयर करना सीख जाते हैं, ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर छोटे हैं कौन से नंबर बड़े हैं, तो फिर हम चीज़ों को एक ऑर्डर में लाते हैं। ऑर्डरिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि द नंबर्स आर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। के नंबर्स जो हैं उनको हम अरेंज करते हैं, पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। और जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो हम वहाँ पे कंपैरिजन सैम्बल जो यूज़ करते हैं वो लेस देन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2543, मतलब कि 2543, देन 4543, देन 6543, देन 7543। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 का डिफरेंस आ रहा है। पहले हमारे पास 2000 है, फिर 4000 है, फिर 6000 है और फिर 7000 है। तो सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा है 2000 वाला, उसके बाद हमने बड़ा नंबर लिखा है 4000 वाला, उसके बाद हमने उससे भी बड़ा नंबर लिखा है 6000 वाला और लास्टली हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा है 7000 वाला। असेंडिंग ऑर्डर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर एक स्टेयर्स की तरह होता है। सबसे पहले हम पहली स्टेयर पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। इसी तरह हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में हमारे पास नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल उलट होता है असेंडिंग ऑर्डर के। द नंबर्स आर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। के जो नंबर्स हैं वो लार्जेस्ट से लिखना शुरू करते हैं हम और स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सैम्बल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का। जैसे कि हमारे पास सेम एग्जांपल पीछे वाली है। अब हमने सबसे पहले 7000 वाला नंबर लिखा है, फिर 6000 वाला, फिर 4000 वाला और फिर 5000 वाला नंबर है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम स्टेयर्स की अगर एग्जांपल दोबारा से लें तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीज़ ए नंबर, कि हमें एक चीज़ को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ाना है, ठीक है। जब हम कोई भी नंबर इंक्रीज़ करते हैं तो हम सिंपली उसके अंदर एडिशन करते हैं या फिर उस नंबर को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि इंक्रीज़ 427891 बाय 1000। इसमें हमें 1000 इंक्रीज़ करना है। सबसे पहले हम इस नंबर के अंदर 1000 प्लेस फाइंड आउट करेंगे वंस टेंस करके। हमारे पास वंस पे है 1, टेंस पे है 9, 100 पे है 8 और 1000 पे है 7। तो जो 7 है उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे या फिर 1 ऐड कर देंगे। तो जब हम 7 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8 और हमारे पास आंसर आएगा 428891। सिंपली हमने 1000 ऐड करना था तो 1000 प्लेस पे हमने 1 को ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हमने सेम इसी नंबर को 427891 को 10,000 से इंक्रीज़ करना है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 10,000 वाले प्लेस पे कौन सा डिजिट है। हमारे पास 10,000 वाले प्लेस पे डिजिट है 2। तो 2 के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 3 और हमारा आंसर आएगा 437891। इसी तरह जब हम डिक्रीज़ ए नंबर करते हैं तो हम सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर माइनस करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज़ 427891 बाय 1000। 1000 डिक्रीज़ करना है। जब हम 1000 डिक्रीज़ करेंगे तो सबसे पहले हम प्लेस ढूंढेंगे कि हमारे पास 1000 प्लेस कहाँ पर है। 7 पे हमारे पास 1000 प्लेस है तो 7 में से 1 हमने माइनस कर दिया, आंसर आया 6। तो 426891 हमारा आंसर है। ये हमने 1000 डिक्रीज़ कर दिया इसमें से। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 10,000 डिक्रीज़ करने हैं तो हम 10,000 वाली प्लेस फाइंड करेंगे, कहाँ पे है। 10,000 हमारे पास आ रहा है 2 पे, तो 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया, आंसर आया 1 और हमारे पास आंसर है 417891। तो जब हम नंबर कोई भी डिक्रीज़ करते हैं तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है, पहले हम प्लेस फाइंड करेंगे कि कौन से प्लेस पे हमारा आ रहा है 1000, 10,000, 100,000। जब हम प्लेस फाइंड कर लेंगे तो उस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें से सिंपली 1 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।